नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों पिछले टॉपिक में मैंने आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाया था। आशा करता हूं कि आपने वो टॉपिक देखा होगा। अगर फ्रेंड्स आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक पेपर है जो कल संडे को हुआ था। और ये उत्तराखंड का पेपर नहीं है, लेकिन ये यूपी SSC का पेपर है और यूपी टेट का पेपर है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके जीएस से रिलेटेड हैं और ये हमारे पटवारी में पूछे जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया है क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन हैं और 200 में से 60 क्वेश्चन जीके के हैं। मैं जीके के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जीके और हिंदी के क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया है जिसको पढ़कर आपने आंसर देना है। तो आप बिना गद्यांश पढ़कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए घुमक्कड़ शब्द में यहाँ पे देखिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप कैसे पटवारी बनेंगे, पुलिस बनेंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा। तो देखिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये है अक्कड़। घुमक्कड़, घुम धन अक्कड़, अक्कड़ क्या है, इसमें प्रत्यय है। ओके नेक्स्ट देखिए दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। ओके स्वच्छंद में कौन सी संधि है, सु प्लस अच्छंद, कौन संधि होगी। तो दोस्तों ये होगी व्यंजन संधि। विसर्ग हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ विसर्ग ने गुण हो नहीं सकता है क्योंकि ए और ओ का बोध हो नहीं रहा है। दीर्घ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का दीर्घ नहीं हो, मतलब बड़ा नहीं हो रहा। जैसे आ इसमें क्या है, दीर्घ है। तो इसमें आ नहीं रहा है, तो कौन सी संधि होगी लास्ट, ये होगा व्यंजन संधि। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। बुद्धत्व का अर्थ पहले आप जान लो कि बुद्धत्व का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। मतलब महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। तो आपको ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 12 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष या 35 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना होगा कि महात्मा गांधी को बुद्धत्व की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी, 35 वर्ष की आयु में हुई थी। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखिए श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो आपको ये पूछा जा सकता है यूके SSC में भी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका संबंध है श्रुति धर्म का, इसका वैदिक धर्म से है। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए क्वेश्चन क्योंकि यूपी SSC काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए गाँव का उच्चारण कहाँ से होता है, साफ पता चल रहा है। गाँ बोलने से पता चल रहा है कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है दोस्तों। तो ये हो रहा है आपके नासिकिया से। कहाँ से हो रहा है, नासिकिया। ओके दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल, यहाँ पे पहले तो सार्वनामिक हो नहीं सकता है। इसमें कौन विशेषण बताना है ना, तो गुण हो नहीं सकता है, संख्या भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, परिमाण बोधक। क्या होगा, परिमाण बोधक। यहाँ पे होगा परिमाण बोधक विशेषण होगा। ओके नेक्स्ट देखिए समास का विलोम क्या है। तो समास का विलोम आपको बताना है ये क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था समास का विलोम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, सासिक भी नहीं होता समास का, सामासिक भी नहीं होता है, समस्या तो होगा नहीं। तो यहाँ पे होगा इसका सही आंसर व्यास। क्या होगा, व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। ओके दोस्तों फिर आ रखा है शून्य का तत्सम रूप क्या होगा। शून्य तो हो नहीं सकता है, सुना भी नहीं है, सन भी नहीं, इसका होगा सन शून्य। क्या होगा, शून्य। शून्य का तत्सम रूप है शून्य। ओके नेक्स्ट देखिए आँख की किरकिरी होने का अर्थ। आँख की किरकिरी ये भी आ सकता है आपको। आँख की किरकिरी होगा मतलब
अप्रिय लगना, आंख की किरकिरी का अर्थ होता है अप्रिय लगना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आपको आनी चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी शब्द की वर्तनी निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ओके, आपको वर्तनी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अनुग्रहित नहीं हो सकता है, अनुग्रहित नहीं होगा, अनुग्रहित भी नहीं होगा, लेकिन इसमें सही होगा अनुगृहित। क्या होगा? अनुगृहित। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द बताना आपको। ये हिंदी से है क्योंकि आपको ये आने चाहिए। पैतृक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पैतृक ऐसा भी नहीं होता है, पैतृक होता है ऐसा, पैतृक। ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी क्या होगा? पैतृक, ये सही आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों, श शब्द ध्वनि उच्चारण क्या है, आपको श शब्द का बताना है। श, ये सलजम वाली श, श तालु, तो क्या होगा? श तालु, तालु से होगा तो इसका तालु होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्यंत, अति धन अंत, अति धन अंत, यहाँ पे क्या होगा? 44वां क्वेश्चन देखिए, अति धन अंत, अत्यंत, तो इसमें अति क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपत्यका का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या पर्वत के पास की भूमि, या पर्वत का शिखर, या प्राणियों के पेट का एक अंग। उपत्यका का अर्थ आपको आता होगा फ्रेंड्स, तो मैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो आपको अगर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होगा? यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति बोल रहा है तो शुद्ध वर्तनी, आपको 4 ऑप्शन दिए, शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख या आशुभाषण। तो आपको बताना होगा कि मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है शुद्ध वर्तनी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हिंदी भाषा, आपको हिंदी भाषा की बोलियां पूछा है, ना कि यहाँ पे राजकीय भाषा। ओके, तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो 18 हैं। कितनी? 18। ओके, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे समाज धन इक, ये पहले ही दे रखा है, सामाज दे रखा तो नहीं, सा प्लस माजिक, ये भी नहीं होगा, सामा प्लस जिक, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सही होगा समाज प्लस इक। ओके, तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम बताइए। तो ये हमारी सिलेबस में है नहीं, तो आपको तद्भव पत्रिका के संपादन है अखिलेश हैं ये, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पे मिश्र वाक्य पूछ रहा है, तो साफ दिख रहा है कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसपे कोई आशा ना हो, तो क्या होगा? जिस पे आशा ना उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। ओके दोस्तों, अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये पेपर मैंने अभी मुझे पेपर मिला है और अभी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा। तो मैं आपको जो आपको आता है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गए। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि क्या होगा? भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। ओके, एक संधि आ रखी है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद देखिए। निष्कपट शब्द में आपको साफ दिख रहा है कि निहि धन कपट, निहि विसर्ग, विसर्ग संधि होगी यहाँ पे कि निहि धन कपट बराबर निष्कपट, तो यहाँ पे होगा विसर्ग संधि। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग
लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इस देश में हिंदी भाषा का लिखने और बोलने में आपको पता होगा कि ये मॉरिशस है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग भी होता है और लिखने या वहाँ उस लिखित उसमें भी है, क्योंकि पाठशालाओं में वो भी वहाँ भी हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर सागर है ब्रज भाषा की। ओके, नेक्स्ट देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ना कि सुमित्रा होगा। यहाँ पे आप काट दीजिए, यहाँ पे होगा सुभद्रा। क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय, ये प्रत्यय लगा है तो कौन सा विशेषण है यहाँ पे? आप बताइए। परिमाण। क्या होगा? परिमाण। परिमाण भी हो सकता है, सार्वनामिक। आप बताइए कि क्षेत्र में कौन सा विशेषण है? चौराहा, चार राहों का समूह। तो क्या होगा? चौराहा मतलब चार राहों का समूह क्या होगा? द्विगु। तो क्या होगा? द्विगु समास में चार राहों का समूह होगा तो द्विगु होगा। ओके, इसको छोड़ दीजिए। ओके दोस्तों, ये संस्कृत का पोर्शन भी छोड़ दीजिए, मैथ्स का पोर्शन भी छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ से करेंगे। ये भी साइंस का है पूरा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर लेंगे। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्या? क्योंकि यहाँ क्या होता है? रेन शेडो प्रभाव है। क्या प्रभाव फ्रेंड? यहाँ पे है रेन शेडो प्रभाव। ओके, नेक्स्ट देखिए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972, मतलब 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओके दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं तो क्या होंगे? तो वो हो जाएंगे जैविक तथा अजैविक। आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आएगा। मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है? 23.5, क्या है? 23.5 साउथ। कहाँ है? 23.5 साउथ में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। R.D. मिश्रा नहीं है, विटाकर नहीं है, उड़म नहीं है, तो ये होंगे टांसले। A.G. टांसले हैं, उन्होंने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ओके, कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होगा? तो आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक जल प्रदूषण है मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? सर्वाधिक जल प्रदूषण मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क, ये मैंने आपको अभी बताया था, तो ये होगा रेन शेडो प्रभाव। ओके, रहने दीजिए। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 19, ये बता दिया मैंने आपको। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ये भी आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया गया था यूएसआर जो भी है, मतलब अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है? जो क्या लिख रखा है? खाद्य श्रृंखला में, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन हो गया? उच्च स्तर का हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी की सबसे पास है, जो वायुमंडल का सबसे पास है, वो आपको पता है क्षोभ मंडल, जहाँ क्या होती है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो कहाँ है? क्षोभ मंडल में। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया।
तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये भी मैंने नहीं देखा, तो फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कौन सी कृषि करने में? तो ये फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैविक कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक कृषि। ओके, नेक्स्ट देखिए, अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा संबंधित है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे होगा वो अम्लीय वर्षा क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये एसिटिक एसिड होगा। क्या होगा? एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, WWF से आप क्या समझते हैं? तो ये होगा वर्ल्ड वाइड फंड। ओके, फूलों की घाटी कहाँ है आपको? तो आपको पता होगा फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड में ही है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो फिर आ रखा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन सी होगी फ्रेंड्स? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो है, कोटोपॉक्सी कहाँ है? एंडीज़ में। कहाँ है फ्रेंड्स? एंडीज़ में कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी है। ओके, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत की सांगपो नदी आपको पता होगा कि यहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, क्योंकि तिब्बत में इसे सांगपो कहेंगे। तो इसको अरुणाचल प्रदेश में आने पे यह दिहांग नदी या सांगपो नदी के ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ओके, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा को कहते हैं पूरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो प्रारंभ किया गया था 1973 में, क्योंकि 1972 में आपको पता होगा कि क्या हुआ था, वन्य जीव संरक्षण का क्या किया गया था? अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पे होगा भारत प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। ओके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कान्हा राजस्थान भी आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लखनऊ समझौता किंदु 1916 किंदु के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता आपको पता होगा ये हुआ था नरम दल और गरम दल के मध्य। नहीं, आपको अगर आता है तो आप बता दीजिए, मुझे नहीं है इसका इतना हो। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रन में है। तो ये कहाँ होगा? कच्छ का रन कहाँ है? गुजरात में है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ओके, नेक्स्ट देखिए, कार्बन डेटिंग संदर्भित है। तो चट्टानों की शक्ति मापन, श्वेत पट्टन पर किस कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थल में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। समय के साथ उत्तल में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जैवमंडल का अजैविक घटक, जैवमंडल में अजैविक घटक क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे दिया है प्रोटीन, कवक, फास्फोरस या मृदा। तो आप फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आपको पता चल गया कि जो यूपी ट्रिपल है वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये टॉपिक ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए।